पांच नंबर बुध का नंबर है और इसके लिए यूजेबल नंबर्स हैं नंबर 5, नंबर 23, 32 और 50 और 59। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट नंबर जो है वो 50 है। 50 नंबर जो है वो सबसे बेस्ट नंबर यहां पर मिलेगा आप। लीजिए ये 5 नंबर के ऊपर लेकर आ रहा हूं। ये 5 नंबर जो है यहां का बुध है मेष राशि का। 23 नंबर यहां का बुध है। 32 नंबर यहां का बुध है और 50 नंबर यहां का बुध है और 59 यहां का बुध है। काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो बुध मेष में दिग्बली होता और अपने से लाभ स्थान पर भी है, इसलिए 5 इज गुड। 23 नंबर बुध अपनी राशि का है, यह भी अच्छा है। 32 नंबर अपने से धन स्थान पे गया और अपनी दूसरी राशि से लाभ स्थान पे गया, तो यह भी गुड है। 50 नंबर तो उच्च का हो ही गया और 59 जो है वो अपने से धन स्थान पर चला गया, मित्र राशि के अंदर एंटर कर गया, तो ये भी गुड है। तो ये नंबर 5, 23, 32, 50 और 59 ये सब यूजेबल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप किसी को दें और आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप उसका बर्थ चार्ट चेक करें, तो आप जरूर ये चेक कर लें कि उसकी जो प्लेसमेंट हो रही है बुध की वो कौन से भाव के अंदर हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स आप उनको ये नंबर दे सकते हैं, 5 नंबर, राइट। अवॉइडेबल नंबर्स कौन से हैं जो 5 नंबर में हमें यूज नहीं करने चाहिए? जो 5 में हमें यूज नहीं करने चाहिए वो कौन से नंबर हैं? वो है 104। ये मीन राशि का बुध होगा और इससे पिछली राशि का नंबर कौन सा आएगा? 95। ये नंबर आपके लिए अवॉइडेबल हैं, इसे आप यूज ना करें। नंबर 6, नंबर 6 कौन कौन से नंबर यूजेबल हो सकते हैं बताइए? 6 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? बनाइए जरा कुंडली और देखिए 6 क्यों नहीं, कौन सी राशि में आ रहा है? मेष में आ रहा है। क्यों अच्छा नहीं है मेष का शुक्र? मैं बनाता हूं। ये मैंने शुक्र बिठाया। वाई इट्स नॉट गुड? क्यों अच्छा नहीं है ये? अरे भाई अपने से 12वें हैं, आपके धन स्थान से 12वें हैं, इसलिए 6 को मत यूज करिए। पॉइंट समझे? उसके बाद 15 नंबर, फिफ्टीन इज गुड, लेकिन 15 में एक प्रॉब्लम आती है।
अपनी राशि का है। लेकिन अगर मैं कालपुरुष के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करूं तो अपने से 8वें भी है। 15 नंबर फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैरिटल इश्यूज देता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 24, कौन सी राशि में आ रहा है? मिथुन में। धनेश अपने से धन स्थान पर है, इट्स गुड। और तुला राशि का स्वामी अपने से 9वें भाव में है, वो भी गुड। 24 इज गुड। अक्सर ये कहा जाता है कि 24 नंबर लिख लो, यहां पर लिख लो, कहा जाता है ना। न्यूज 24 वालों ने अपने आगे 24 लगा दिया, पैसा आएगा, पैसे के लिए अच्छा है। लेकिन मैं इसका एक लॉजिक यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये लॉजिक बनता है या नहीं बनता है? अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्रमा एंड राहु। कौन सा योग है ये? ग्रहण किसको लग रहा है? चंद्रमा क्या है? मन। और राहु क्या है? कंफ्यूजन। अब पैसे की बात पहले कर लेता हूं। चंद्रमा इज कैश फ्लो, राहु बहुत पैसा देता है। आपको पता कैसे? क्योंकि राहु एक ऐसा सैनिक है जिसका डिपार्टमेंट है कर विभाग, टैक्स। तो राहु इज अ टैक्स कलेक्टर। ये कर इकट्ठा करना और कैश फ्लो का आना, ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसलिए जो 24 नंबर है वो आपको पैसा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। 24 नंबर आपको बहुत पैसा देता है। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में ग्रोथ करना हो तो 24 लिखो, 24 को यूज करो। अक्सर हम लोग यूज करवा देते हैं, लेकिन उसका दूसरा एंगल मैं आपको बता दूं। मन और भ्रम का कॉम्बिनेशन है ये। मन कंफ्यूज रहता है 24 नंबर वाला। कोई है 24 नंबर? सच में रहता है मन कंफ्यूज? हाँ, रहती है। कैश फ्लो इंक्रीज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी जिसको ज्यादा पैसा आने लग जाए वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधी सी बात। ज्यादा पैसा आने से रात को नींद ना आए, क्या फायदा उस चीज का? तो ऐसा कोई बंदा हो जिसके पास ज्यादा पैसा और उसको रात को नींद ना आती हो, तो वो मुझे दे सकता है। ठीक है। हाँ, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, 24 नंबर देता है इमोशनल प्रॉब्लम्स। कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी देखते हैं बेसिकली। हाँ हाँ, वो सबके ही होते हैं आज की डेट में। तो 24 में आप किसी बात पे मत जाइए, इसके सिर्फ लॉजिक को देखिए कि चंद्रमा मन है और राहु कंफ्यूजन है, तो आपका मन कंफ्यूज्ड है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिंदगी के। लेकिन पैसा आएगा। इमोशंस और राहु का कॉम्बिनेशन। अगर राहु ने ग्रहण लगाया तो चंद्रमा को लगाया है, यानी कि आपके मन को और आपके इमोशंस को ग्रहण लगाया, बाकी सब ठीक है। तो 24 अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है जिसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, जिसको रिश्तों की परवाह नहीं है, जिसने सिर्फ बिजनेस ग्रो करना है या जिसने सिर्फ पैसा कमाना है, उसके लिए 24 बढ़िया है। लेकिन इमोशनल लेवल पर जिसे काम करना है, जिसे रिश्ते भी देखने हैं, है ना, उसको थोड़ा सा इसको सोच समझ कर यूज करना चाहिए। और 6 के लिए सबसे बेस्ट नंबर और कौन कौन से आ गए? 60 और 105।
60 जो है वो तुला राशि का शुक्र होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है। 51 is avoidable, 51 is not good। 60 नंबर तुला राशि का शुक्र है, लेकिन ये 6 के साथ एक जीरो लगी हुई है, यानी कि शुक्र की पावर 10 गुना है, तो ये आपके शुक्र की अधिकता बढ़ा भी देगा, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 60 इज गुड, लेकिन ये शुक्र की अधिकता को बढ़ा देता है। जबकि अगर मैं 105 को यहां पर लेता हूं तो इट्स गुड। मैंने इसके बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखे। क्या हुआ? 105 के मैंने बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखे। 105 नंबर को जो इंसान यूज करता है उसकी लाइफ में लग्जरीज और लाइफ में एंजॉयमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज ये मीन राशि के शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और ये उच्च का है। तो यहां पर अवॉइडेबल नंबर्स कौन से होंगे जिसे हमें अवॉइड करना है? 6, 51, 42। दी मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं लॉजिक लगाओ। मैंने जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले का लॉजिक लगाओ। मेरे हिसाब से तो ये कन्या राशि का शुक्र है। चलिए मैं इसका लॉजिक भी क्लियर करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ देखिए, ये लीजिए, ये कॉम्बिनेशन बना बुध और सूर्य का, और इसको बुध आदित्य योग बनाते हैं। ये बुध है, ये सूर्य है, और ये बन गया बुधादित्य योग। इसको मैं दूसरे एंगल से लेता हूं। ये राजकुमार है, ये राजा है। राजा और राजकुमार की जोड़ी जो होती है ना, बड़ी कमाल की होनी चाहिए। जब राजा बैक एंड में है, राजकुमार के बैक में है, पहले नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि राजा का फुल सपोर्ट है ना। लेकिन टोटल क्या बन रहा है? बेटा बिगड़ नहीं गया है? बेटा बिगड़ नहीं गया है? जहां राजा और राजकुमार को मिलकर ग्रोथ की तरफ आना चाहिए, वहां ये लग्जरी की तरफ आ गया। वहां ये लग्जरी की तरफ आ गया। इसलिए मैं 51 को अच्छा नहीं मानता, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो नीच का शुक्र है। मैंने कहा 51 नंबर आपको लग्जरी देगा, लेकिन आप उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करिए, मेरी बातों पे मत जाइएगा। प्रैक्टिकली लोगों के ऊपर अप्लाई करके देखिए। मैंने किया हुआ इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं।